नमस्कार मेरे दोस्त। एसएससी जीडी मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या मैं इसकी तैयारी कर पाऊंगा, क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए। इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप हताश हो रहे हैं ना अभी कि यार वैकेंसी मैं अगली कौन सी तैयारी करूं, मुझे जॉब चाहिए, तो बालकगण आपको अगर अगले 7 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वो भी सिर्फ जॉब नहीं, एक ऐसी चीज की जब आप सड़क से निकले ना तो लोग सलाम करें। वहां पर जब आप गांव की सड़कों पर जाएं तो अभी तक लोग आपको आपके पिताजी के नाम से जानते हैं कि ये फलाने का बेटा जा रहा है। इसके बाद 7 महीने बाद अगर आपको ये कहानी पलटनी है कि जब आपके पिताजी चले ना तो बोला जाए ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं। ये वो नौकरी है मेरे दोस्त, एसएससी जीडी। ये वो सुनहरा अवसर प्रोवाइड कराती है। अगले 10 से 12 मिनट इस वीडियो को बहुत कायदे से देखना। इसमें बहुत कुछ और बहुत पूरी जानकारी हर चीज की मिलेगी। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, इस चैनल का डायरेक्टर हूं मैं। और एसएससी की सबसे जो कठिन परीक्षा होती है वो होती है एसएससी सीजीएल। तो मैंने 2016 में पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक किया था, और सिर्फ 84 दिनों में। सबसे डिफिकल्ट परीक्षा होती है, इससे डिफिकल्ट एसएससी कोई परीक्षा नहीं कराता। तो सीजीएल की परीक्षा को मात्र 84 दिनों में बिना किसी कोचिंग के क्रैक किया था। और आपको भी वैसे ही करवाऊंगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करता था। पहले ही दिन मैंने जॉब छोड़ भी दी थी क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, तो मैंने जॉब पहले ही दिन छोड़ भी दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लखनऊ में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। अब समझिएगा, अब बात ये आती है, तो इस नौकरी को इसलिए मैं बहुत करीब से जानता हूं, इसको जीडी को। तो अब समझिएगा कि पूरी वैकेंसी कितनी आने वाली है, बेसिक से तैयारी कैसे शुरू करें, सब कुछ मैं यहां बताऊंगा। बहुत तन्मयता से सुनिएगा। देखिए बालकगण, पहली चीज तो आप समझिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास अगर आप हैं, और फर्क नहीं पड़ता आपके चाहे 40% हो, 45 हो, 50 हो, 38% हो, बस आपको पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, चाहे यू और उसके बाद चाहे किसी बोर्ड से हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बिहार कोई भी बोर्ड हो। फिर आयु का यहां एक मेन क्राइटेरिया है। यहां पर कुछ बच्चे रह जाते हैं 18 साल से 23 साल। लेकिन बालकगण ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जो अपनी नॉर्मल रिबेट रहती है, ओबीसी के लिए 3 साल माने 26 साल तक, एससी के लिए 5 साल माने 28 साल तक। तो ऐसे जो जनरल एज की जो रिबेट रहती है वो इसमें भी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज 3 साल और 5 साल जो जनरली रहती है। अब देखिएगा, फिर इसमें चयन प्रक्रिया 4 स्टेप की होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जो हमारी जिम्मेदारी है आपको पूरा क्लियर कराने का सबसे पहले, वो है सीबीटी। सीबीटी का अर्थ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब यहां पर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे अभी हम। उनको आप उत्तीर्ण करते हैं। जितने बच्चे उसमें उत्तीर्ण होते हैं वो फिर जाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। इसमें आपकी शरीर का माप तोल और ये सब होता है, और इसके बाद आपको दौड़ा के देखा जाता है कि आपके अंदर वो ताकत है कि नहीं है, आप दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो ये होता है इसमें। अगर जब आप वो उत्तीर्ण कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आप सच में 10वीं पास हैं कि नहीं है, आपकी सच में उम्र इतनी है कि नहीं है। ये इसको भी उत्तीर्ण करने के बाद फाइनल होता है मेडिकल, कि कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है। ये चारों चरण निकाल लिए, आप बन गए जीडी में। अब जीडी में जब हम बनते हैं तो हम पहुंचते कहां हैं, आखिरकार होता क्या है, और ये जो सीबीटी की जो परीक्षा है वो हमें क्या क्या चीजें हमको इसमें मिलेंगी। देखिए सीबीटी में सबसे पहले जो पहला चरण था, एक एक करके आपको पहला पहला चरण निकालते हैं। देखिए पहला चरण है रिटन एग्जाम का सीबीटी। अब बालकगण यहां पर देखो, यहां पर 4 सेक्शन आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला 20 नंबर की रीजनिंग आती है, रीजनिंग आई 20 नंबर की, और यहां पर सीधे 40 नंबर यहां पर मिल गए, ठीक है, 20 इंटू 2 40। फिर देखिए जीके जीएस आई यहां पर कितने की, ये 20 नंबर की आई है, ये भी सीधे कितने हो गए, 40 हो गए यहां पर भी, ठीक है। इसके बाद में प्रारंभिक गणित मतलब बेसिक अरिथमेटिक, इसमें एडवांस नहीं आता, मतलब ना ज्योमेट्री आती है। इकलौते 2 एग्जाम होते हैं, जीडी और एमटीएस, जीडी और एमटीएस, जिसमें कि एडवांस मैथ्स नहीं आती, माने ना इसमें ज्योमेट्री आएगा, ना आपका मेंसुरेशन आएगा, ना अलजेब्रा आएगी, ना ट्रिग्नोमेट्री आएगी, सब कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ऐसी चीजें आएंगी यहां पर। तो ये प्रारंभिक गणित हो गई। 20 सवाल, हर सवाल 2 नंबर का, और 40 ये हो गया। और इसके बाद अंग्रेजी या हिंदी में से आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप हिंदी ऑप्ट करेंगे तो 20 सवाल आपको हिंदी के करने होंगे। अगर आप अंग्रेजी ऑप्ट करेंगे तो 20 सवाल अंग्रेजी के करने होंगे। लेकिन ये एक ही करना है, दोनों नहीं करने होते आपको, कोई भी आप ऑप्ट कर लो। तो यहां पर ये आ गया।
आमतौर पर बच्चा जो है वो हिंदी मोस्टली बच्चा ऑप्ट करता है इसमें। तो यहां से आ गए हमारे पास 40 अंक ये आ गए। तो अब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 80 प्रश्न हमको करने होते हैं यहां पर। यह 80 प्रश्न आ गए और 80 प्रश्न कितने अंकों के होते हैं? यह 80 प्रश्न जो है वो 160 अंकों के होते हैं। ये आ गया। लेकिन बालकगण थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अगर आपने जल्दी जल्दी में सब मारते चले गए ना तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब नंबर कट भी जाएंगे। तो यानी आपको देखिएगा, अब एक चीज समझिए, यहां सिर्फ 60 मिनट है और 60 मिनट में 80 सवाल करने हैं। अब जरा जोड़ के देखिए, अगर 80 सवाल करने हैं तो एक सवाल पे 1 मिनट भी नहीं है। अगर एक सवाल पे 1 मिनट होता तो 80 सवाल मतलब 80 मिनट मिलने चाहिए थे हमको, है ना? लेकिन 80 मिनट नहीं मिल रहे हैं, हमको 25% कम मिल रहा है। माने एक सवाल पे मोटा मोटी आप समझ लीजिए 45 सेकंड मिल रहे हैं। यानी अब आप खेल समझिए, खेल समझिए, आपको बहुत तेज भागना है लेकिन जरा भी लड़खड़ाना नहीं है। माने बहुत तेज सॉल्यूशन करना है, बहुत तेज सॉल्व करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है, क्योंकि जहां गलती करी वहां देखो तलवार लेके बैठा हुआ है नेगेटिव मार्किंग वाली, खचाक से सीधे नंबर काट देगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो यही सबसे बड़ी चीज होती है। हम आपको सब सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर आप नए हैं ना तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल के ऊपर अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे नीचे बताइए कि आप नए हैं और आज से आपने इस चैनल को, आज से आपने हमें फॉलो करना शुरू किया। और ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको पूरा सक्सेस तक लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पता चलेगा कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब सुनिएगा, तो अब आपने ये देखा, यानी हमें यहां पर एक हाथ से रफ्तार अपनी तेज करनी है और दूसरी हाथ से अपनी एक्यूरेसी तेज करनी है। यही गेम है इस पूरी चीज का, ठीक है? तो ट्रेनिंग भी आपकी जो CBT 1 की जो ट्रेनिंग हम आपको कराएंगे ना, उसमें दोनों चीजें सिखाएंगे। बहुत तेज रफ्तार, जैसे समझिए, अब मान लो बाइक है, बहुत तेज दौड़ा दिए लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो गड़बड़ हो गया ना। तुम्हें यहां बाइक तेज भी भगानी है लेकिन कोई चोटिल भी नहीं होना चाहिए, उसमें कला है। फिर वो कला वाली बात है, सब सीखेंगे आप, टेंशन ना लीजिएगा बिल्कुल भी। फिर देखिए, अच्छा अब आता है, हमने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया, ठीक है? आप सारे बच्चों ने CBT 1 क्वालिफाई किया। अब आओ CBT 2 की तरफ चलते हैं बच्चे। तो यहां पर क्या है, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप ST पुरुष हैं तो उस केस में 162.5। महिलाओं के केस में हाइट की रिक्वायरमेंट 157 और ST के केस में 150 है। सीने की बात करें तो बिना फुलाए पुरुषों में 80 ये, और फुलाने के वजह से अब अगर नापेंगे तो 85 ये हो जाएगा, और अगर ST पुरुष है तो ये हो जाएगा। महिलाओं में चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिएगा यहां पर रनिंग, ये आता है मेन। तो आपको देखिएगा 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, 24 मिनट का समय मिलता है, इसमें आपको 5 किलोमीटर का कवर करना होता है। टेंशन ना लीजिए, CBT होने के बाद अच्छा खासा समय मिलता है, रोज जाकर के 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आराम से कर ले जाएंगे आप, ठीक है? तो इसका लोड नहीं लेनीगा। जो पहले बच्चे हमारे असम राइफल और इन सब में सेलेक्ट हुए वो भी आराम से कर लिए थे, कभी रनिंग नहीं करी थी, फिर भी कर ले गए थे। फिर 5 किलोमीटर यहां पर पुरुषों के लिए ये आ गया 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए क्या है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। बहुत कम है लड़कियों के लिए, उस हिसाब से बहुत कम है। तो लड़कियों स्पेशली आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया से करो, ठीक है? बहुत बढ़िया आपके लिए फिजिकल लिमिट देखो बहुत कम है। फिर देखो दूसरी बात आती है, अब हम सर हम इसमें सेलेक्ट होकर जाएंगे कहां, नौकरी कहां लगेगी? मेरे भाई देखो, 2 प्रकार की हमारे वहां मंत्रालय है। एक होता है रक्षा मंत्रालय, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें मेरा चयन हुआ था, जिसमें मैं सेलेक्टेड था, तो वहां से क्या होता है, उसमें आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सब वहां से डील होती है, ठीक है? तो और जो होम मिनिस्ट्री होती है उसकी अपनी पुलिस होती है। होम मिनिस्ट्री केंद्र की अपनी पुलिस है, ये प्योर केंद्र सरकार की नौकरी है, राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की नौकरी है। तो दर्जा अपने आप बढ़िया हो गया। तो यहां पर क्या होता है, जितनी भी कांस्टेबलरी है, मतलब जैसे BSF हो गया, CISF हो गया, जितनी भी आपकी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, मेट्रो स्टेशन पे सिक्योरिटी है, वो ये लोग देते हैं। CRPF हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, माने केंद्र की अपनी पुलिस, जो नहीं आपने देखा है नीले रंग की वर्दी पहन के आते हैं, कहीं भी बलवा होता है एक बार में सही करा देते हैं वो। SSB हो गया, सशस्त्र सीमा बल, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, SSF हो गया। तो ये सारी चीजें, ये पोस्ट आ जाती हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इनमें से कोई एक मिलता है। अब जिसको बहुत बढ़िया, आपके डिपेंड करता है आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो यहां क्वालिफाई करना खाली मैटर नहीं करता, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं ताकि आपको आपकी मन की पोजीशन मिले, समझे? देखो, अच्छा अब बात आती है सर वैकेंसी कितनी। देखिए बालकगण, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने बोला है, ऑलरेडी ये 2 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम इस समय अपनी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उनमें बटालियन बहुत बहुत बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत। ये PIB के रिलीज में भी ये बात आई हुई है।
तो इसका मतलब यह है कि खूब भर्तियां, उन्होंने बोली है कि बहुत भर्तियां आएंगी अभी इसमें। तो 25,000 भर्ती पिछले साल थी, हालांकि पिछले साल ही 40-45 से ऊपर आनी थी, लेकिन सारे विभाग अपनी भर्ती भेज नहीं पाए थे। अब सारे विभागों ने अपनी भर्ती भेज दी है इस साल। तो अभी क्या होगा, इस बार जो वैकेंसी आएगी वो 50,000 से ऊपर रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये 60,000 65,000 भी हो मेरे भाई। यूपी अगर केंद्र के लेवल की बात करूं तो केंद्र के लेवल पे इतनी बड़ी भर्ती आई ही नहीं है पिछले 4-5 सालों से। इतनी बड़ी भर्ती ये एसएससी जीडी होगी। यहां 30-32,000 35,000 आना तो बहुत आम बात है, 48,000 आना, 42,000 आना, ये आम बात है। लेकिन अब की उम्मीद है कि 50-55-60,000 तक ही आएगी। तो बहुत बड़ा अवसर है यहां पर। देखो, जितने ज्यादा हजारों में नौकरी, उतने ज्यादा युवा जो है वो बेरोजगारी से चंगुल से निकल जाएंगे। और केंद्र सरकार की नौकरी एक बार लग गई तो जीवन भर मस्त आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। फिर देखो, अब है क्या, नोटिफिकेशन कब तक आएगा बच्चे, सितंबर तक की। लेकिन बच्चा भी इसमें खूब फॉर्म भरता है, खूब बच्चा फॉर्म भरता है। और बच्चा कब एक्टिवेट होता है जानते हो, यही तुम्हें बाजी मारनी है। बच्चा कब एक्टिवेट होगा, जैसे एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। अगर मान लो तुम रणभूमि पे हो, तुम्हें पता है कि शत्रु इस दिन आएगा, तो क्या तुम शत्रु के आने का इंतजार करोगे और उसके बाद तुम अपनी तैयारी शुरू करोगे? पक्का हार जाओगे ना। यही मेरे भाई पिछले 10 सालों से, 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 10 सालों से ये देख रहा हूं। बच्चा तैयारी करने के लिए सोचता है, 90% बच्चा सो के उठता है बाद में कि फॉर्म आएगा तो अब तैयारी करूंगा। और जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, जितने भी हमारे बच्चे सेलेक्टेड हैं, सबने तैयारी जो है एग्जाम से 6-7 महीने पहले, मतलब मई जून में तैयारी शुरू कर देते हैं वो लोग, समझे। तो इसका फॉर्म आएगा सितंबर तक की। कोशिश तुम्हें यह करनी है कि तुम अपना 50 से 60% सिलेबस जो है ये तुम खत्म कर दो सितंबर तक। जब तक फॉर्म आए 50-60% डन हो गया तुम्हारा। जब बाकी जनता शुरू कर रही है, तुम उनसे बहुत आगे, तुम उनसे आधा रास्ता ऑलरेडी आगे जा चुके हो। तो जीतना किसको, 100% तुमको जीतना है। फिर क्या है, इसकी परीक्षा जो होगी वो इसकी परीक्षा लंबी चलती है, लगभग 30-40 दिन चलती है, क्योंकि बच्चा बहुत होता है। तो 30-40 दिन चलती है। तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इसकी परीक्षा हो जाएगी पूरी। ठीक है, ये है पूरी कहानी। अब देखो, बात करें सही तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा, ये मैंने तुम्हें बताया कि यार देखो अभी तुम्हारे पास 6 से 7 महीने हैं। ये बिल्कुल एप्ट टाइम है एग्जाम के लिए शुरू करने का। तुम बिल्कुल जीरो से भी शुरू करोगे ना, तो भी तुम बहुत बढ़िया नंबर लेके आओगे, चाहे तुम बिल्कुल जीरो से भी शुरू करो, क्योंकि एकदम आइडियल टाइम होता है। आपको मैथ्स नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, आप हमको बताइए नीचे। आप जिसमें भी कमजोर हैं, आप मैथ में कमजोर हैं, आप जीएस में कमजोर हैं, आप क्या बोलते हैं रीजनिंग में कमजोर हैं, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप कमजोर हैं, वीडियो पॉज करो, अभी नीचे बताओ सर मैं इसमें कमजोर हूं और मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं जो आप कहेंगे। बस आप हमारा हाथ थामिए। और दोस्त, अगर आपने अपना हाथ हमको दे दिया ना, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, मैं जो कहूं आपको करना होगा, लेकिन फिर यह ध्यान रखिए कि कोई रुकना नहीं है, सिलेक्शन पक्का है फिर। लेकिन आपको मेहनत बहुत करवाएंगे हम, ये याद रखिएगा। अगर आप मेहनत करने का आपके अंदर मुद्दा है, तो फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी मेरी पूरी तरीके से। अब सुनिएगा, तो आपके पास अच्छा समय है, आप आराम से एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हैं। फिर कैसे क्या करना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आज ही से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप एक कंप्लीट कोर्स से पहले कंप्लीट चीज, एक एक चीज। अब बहुत सारे बच्चे जीडी के लिए कोर्स भी पूछे, सर ऑनलाइन जीडी के लिए कोर्स कब आएगा? सब आएगा भाई, सब चीज आएगी, 1-2 दिन में आपको सब दिखेगा। लेकिन पहले क्या करो, मन बना लिया ना पूरा, एक पहले क्या करो, हमारी लैब की ऐप जो है ना, उसके ऊपर हमने फ्री सिलेबस दिया हुआ है जीडी का। सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लो और प्रॉपर एक एक टिक मार्क मानते जाओ कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ऐसा मत करो। बच्चे गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चैनल से पढ़ा, थोड़ा सा उस चैनल से पढ़ा, अलग अलग जगह से वो पढ़ते चले गए, तो फिर खिचड़ी बन जाती है। एक जगह से पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस करो। उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हो गया। और जैसे ही तुम्हारा 50% सिलेबस हो जाए, अब तुम क्या करो, मॉक देना शुरू करो, ताकि तुम अपने आप को परख पाओगे। यहां भी बच्चा गलती करता है, वो सोचता है पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लूं तब मैं जी मॉक करूंगा। नहीं रे भाई, तुमने आधा कर लिया, पहले वो तो टेस्ट करो कि तुमको कितना याद है, ताकि तुम्हें तुम्हारी कमी पता चल पाए। उस कमी के ऊपर तुम साथ साथ काम करते चलो। समझ गए? ये है पूरी कहानी। सिलेबस मैंने तुमको बताया कि शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो और हमारी ऐप के ऊपर, लैब की ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ऐप डाउनलोड करो। सिलेबस का टैब होगा, एसएससी जीडी का सिलेबस उसमें दिया है, डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपनी टेबल के सामने प्रॉपर लगा के रखो उसको, और जो जो होता जाए टॉपिक पूरा टिक मारते जाओ। और फिर ये बिलीव करो कि अगर तुमने उस टॉपिक में टिक मार दिया तो फिर उसका सवाल तुमसे छूटना नहीं चाहिए। इतनी मेहनत डालो उसमें, और हम तुमसे करवाएंगे इतनी मेहनत। फिर देखिएगा, इसके बाद पीवाईक्यू बच्चे ये भी हमने आपको फ्री दिए हुए हैं। हमारी जो लैब की ऐप है, लैब की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी जीडी के जो भी पिछले 2-3 साल के सवाल है ना, सारे पीवाईक्यू हमने फ्री दिए हुए हैं। आप आराम से यहां पे जाकर के ले सकते हैं उसको। ठीक है, फिर देखिएगा,
और क्या है, पूरा एक एक जीएस देखो बहुत बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी, पूरा जीएस में कराता हूं, सारी जीएस में ट्रिक से कराता हूं, तो सब आपको याद हो जाएगी यहां पर। और 50-60% सिलेबस जैसी हो जाए, कोर्स हो जाए, आप तुरंत का तुरंत क्या करिए, आप टेस्ट देना शुरू करिए। और जैसे ही कोशिश ये करिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी रखनी है आपको, बहुत बढ़िया से आपको रिवीजन बहुत बढ़िया करना है। जीडी में खास बात क्या है पता है, सिलेबस बहुत डीप नहीं है बच्चे, सिलेबस ऐसे है, गोता नहीं लगाना नीचे, बहुत डीप नहीं जाना, ऐसे है सिलेबस को, तो आपको मतलब ज्यादा ज्यादा टॉपिक आपको कवर करते चलने हैं आपको, और दिमाग से भूल ना जाओ, इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ये बात समझ आ गई है? तो ये पूरी कहानी है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपको चाहिए हो जिन भी बच्चों को, पहले तो बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अभी आगे आएंगे। आगे में अब देखो, अब दो चीजें हैं, आपको टाइम टेबल की वीडियो आगे चाहिए कि कैसे एक दिन में कैसे क्या पढ़ें कि एक बार में पेपर क्लियर हो, मैंने कैसे एक बार में, अगर टफेस्ट एग्जाम क्लियर हो सकता है एक बार में, तो जीडी तो फिर भी इसका लेवल जो है वो सामान्य है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो फिर अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाए, या फिर आपको चाहिए कि कैसे पूरा टाइम टेबल क्या फॉलो किया जाए, पहले कौन सा वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं वही वीडियो आपको दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। इस पूरे वीडियो की क्लैरिटी आपको अगर समझ आ गई हो तो भी मुझे नीचे जरूर बताइएगा। ये चैनल मेरे भाई मेरा नहीं है, ये हम सब लोगों ने मिलके, हमने, आपने, हमारे बच्चों ने, सबने मिलके खड़ा किया है। यहां हम ना संवाद के ऊपर बहुत जोर देते हैं, मतलब आप हमें बताइए, हमसे चीजें जो भी आपको चाहिए वो आप हमें बताइए, हम उसको अगला वीडियो बिल्कुल वैसे ही ले पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो चीजें कहेंगे हर वो चीज कराएंगे हम। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और ये पेपर तो हम लोग साथ मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद मेरे भाई।